एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड्स सनशाइन एंड द शैडोज विल फॉल बिहाइंड। यानी कि हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए और जो भी चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, वो आपके पीछे पीछे रह जाएंगी। ठीक है, आप आगे बढ़ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। सोशल मीडिया हैड अ फील्ड डे लास्ट वीक। बोल रहे हैं सोशल मीडिया ने पिछले हफ्ते एक फील्ड डे देखा। अब फील्ड डे क्या होता है? मतलब कुछ मैदानी हकीकत, जमीनी हकीकत देखी। ठीक है, लास्ट वीक जब एज दिल्ली एनसीआर गुड़गांव इन पर्टिकुलर बोल रहे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर गुड़गांव खास तौर पे कोलैप्स, ये गिर गए, धराशायी हो गए, येट अगेन अंडर इंसेसेंट रेन। फिर दोबारा फिर से कसके, इंसेसेंट यानी कि निरंतर बारिश के अंदर ये कोलैप्स हो गए। गुड़गांव द पोस्टर बॉय ऑफ अर्बन डिसफंक्शन। गुड़गांव जो कि पोस्टर बॉय यानी कि जो एक प्रमुख चेहरा है इसका अर्बन डिसफंक्शन यानी कि शहरी अव्यवस्था का, एंड इन मेनी वेज अ मिरर ऑफ इंडिया इटसेल्फ, और कई तरीके से हिंदुस्तान का खुद का एक प्रतिबिंब है। टर्न इनटू अ क्रूअल पैरोडी, ये एक बहुत ही क्रूअल, निर्मम या फिर हार्श पैरोडी यानी कि मजाक के रूप में सामने आया। फ्लडेड रोड्स रनिंग अलोंग साइड ग्लीमिंग ग्लास टावर्स, तो पानी से भरे हुए रोड्स जो थे वो पूरा जो जितने ग्लीमिंग यानी कि चमचमाते जो कांच की बिल्डिंग्स थे, टावर्स थे बड़े बड़े, उनके चारों तरफ मतलब जहां जहां वो बिल्डिंग्स थी वहां वहां रोड जो भी थे वो सब पानी से भरे हुए थे। लक्स अपार्टमेंट्स यानी कि लग्जरी अपार्टमेंट्स मरून्ड इन नी डीप वाटर, यानी कि वो भी डूबे हुए थे, फंसे हुए थे घुटनों तक पानी में। एंड कॉर्पोरेट हब्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आइलैंड्स, और जो कॉर्पोरेट हब्स थे वो हब्स यानी कि केंद्र, तो वो क्या बदल के छोटे छोटे टापुओं की तरह दिखने लगे। द डाउनपोर स्ट्रिप्ड अवे द पोटेम्किन विलेज। अब पोटेम्किन विलेज का मतलब होता है कई सारे जो है ना फेक विलेजेस बनाए गए थे रशियन एम्प्रेस कैथरीन द ग्रेट को इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो नकली विलेजेस बनाए थे वो सब क्या हो गए, बारिश से स्ट्रिप अवे हो गए, यानी कि सामने आ गए कि ये नकली हैं। फैसाड यानी कि दिखावा, दिखावा जो था वो सब सामने आ गया। शोइंग हाउ इजली कॉस्मेटिक प्लानिंग गेट्स वॉश्ड डाउन द ड्रेन, तो ये दिखाता है कि कितना आसानी से जो ऊपरी स्तर पे प्लानिंग होती है वो ड्रेन्स में बह जाती है, यानी कि वो धूमिल हो जाती है, खराब हो जाती है। बट सेट असाइड द रेन, अगर हम रेन को साइड में भी रखते हैं एंड वाटर लॉगिंग फॉर अ मोमेंट, वाटर लॉगिंग को, पानी जल भराव को अगर साइड में भी रखते हैं, ऑन ऑर्डिनरी डे, तो किसी सामान्य दिन में भी गेटिंग इनटू गेटिंग फ्रॉम पॉइंट विकसित ए टू पॉइंट विकसित बी इन मेनी इंडियन सिटीज इज पनिशिंग, तो अगर आपने एक किसी विकसित पॉइंट ए से किसी दूसरे पॉइंट बी तक जाना हो तो हिंदुस्तान के कई शहरों में यह एक सजा के तौर पे होता है। Not just because roads are choke and public transport is a joke, ये केवल इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ के जो रोड्स हैं वो बहुत सकरे हैं या फिर चौक है यानी कि भरे हुए हैं खचाखच भीड़ से, जाम है, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक मजाक बन चुका है। बट बिकॉज रोड्स आर डिजाइन टू फेल, लेकिन ये इसलिए क्योंकि रोड्स बनाए ही फेल होने के लिए जा रहे हैं। द कल्प्रिट इजंट हार्ड टू फाइंड, तो ऐसे में जो मुजरिम है उसको ढूंढना मुश्किल नहीं है। अब ब्यूरोक्रेसी कंस्ट्रक्शन लॉबी क्या है? नौकरशाही और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो लॉबी यानी कि गठजोड़ है, एक दबाव ग्रुप है, उसको बोला जा रहा है। दैट फैटन्स इटसेल्फ बाय चर्निंग आउट शॉडी इंफ्रा, जो खुद को मालामाल कर रहा है, फैटन्स इटसेल्फ मतलब खुद को मालामाल कर रहा है, बाय चर्निंग आउट, चर्निंग आउट मतलब धड़ाधड़ बनाना, क्या चीज बनाना, शोडी, शोडी यानी कि घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर बना के खुद को मालामाल कर रहा है। थ्राइविंग ऑन अ माइंडलेस बिल्ड 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 मंत्र, और इनका जो ये किस मंत्र पे फल फूल रहे हैं, बिना सोचे समझे बस बनाई चलो बनाई चलो बनाई चलो, ये मंत्र ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है कि वो टिकेगा या नहीं टिकेगा, मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, दोबारा ना बनाना पड़ जाए, क्योंकि दोबारा बनाना पड़ेगा तभी तो टेंडर निकलेंगे, तभी टेंडर निकलेंगे तो फिर इनको टेंडर मिलेंगे और फिर ये सरकार से पैसा लेंगे, राइट। The consequences are no longer occasional inconvenience, अब ये जो इसके परिणाम हैं
वो केवल कभी कभार होने वाली असुविधा नहीं रह गए हैं, दे आर सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन्स। अब ये हमारा जो सिस्टम है उसमें एक ब्रेकडाउन का परिवेश बन चुका है कि हमारा सिस्टम ही यहाँ पे चरमरा गया है। विद सिटीज दैट आर अर्बन हीट ट्रैप्स एंड वेट आइलैंड्स, जो शहर जो कि गर्मियों के समय में अर्बन हीट ट्रैप्स बन जाते हैं, बरसात के समय में वेट आइलैंड्स बन जाते हैं। दिस बिजनेस मॉडल हैज बिकम लेस अबाउट डेवलपमेंट। तो ये जो बिजनेस मॉडल है ये डेवलपमेंट का नहीं रह गया, एंड मोर अबाउट डिसफंक्शन। ये बन गया है डिसफंक्शन, यानी कि असुविधा का, यानी कि चीजों का सही तरीके से कार्य ना करना। इट इज अ डिजास्टर ब्लूप्रिंट दैट नीड्स टू बी अपेंडेड। ये एक डिजास्टर का ब्लूप्रिंट है, यानी कि नक्शा है जिसको उलट देना जरूरी है। ठीक है। GOI has now sought feedback from states and UTs on key policy initiatives. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब फीडबैक मांगा है स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से, कि क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए जाना चाहिए एम्ड एट सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिनका उद्देश्य क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाए, एंड कोऑर्डिनेटेड अर्बन प्लानिंग अलोंग नेशनल हाईवेज। और नेशनल हाईवेज के जो इर्द गिर्द जो इलाका है वहां पे कोऑर्डिनेटेड, यानी कि संगठित रूप से सिंक्रोनाइज वे में आप अर्बन प्लानिंग कर सकें, विच आर फीडर्स ऑफ मेनी ऑफ दी सिटीज, जो कि इन कई सारे शहरों तक पहुंचने का एक जरिया है। फीडर है यानी कि ऐसी चीज है जो यहाँ पे सप्लाई वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, रास्ते ही नहीं होंगे तो लोग कैसे जाएंगे। दिस इज अ वेलकम स्टेप, ये स्वागत करने योग्य कदम है, बट इट कांट बी येट अनदर पेपर एक्सरसाइज। लेकिन ये ऐसा ना हो कि सिर्फ एक अलग कागजी कार्रवाई रह जाए। अर्बन डिकंजेशन इज नॉट जस्ट अबाउट ड्रॉइंग अप प्लान्स। अगर हमें शहरों की भीड़ भाड़ को कम करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ प्लान तैयार करने हैं, नक्शे बना दिए, मैप्स बना दिए, बस। इट्स अबाउट इंश्योरिंग दोज प्लान्स आर फूल प्रूफ। ये इसका उद्देश्य है, अर्बन डिकंजेशन तभी पॉसिबल है, संभव है, अगर ये इंश्योर किया जाए, यानी कि सुनिश्चित किया जाए कि जो भी प्लान बनाया जाए वो फुल प्रूफ हो। यानी कि आपने बोला कि गुड़गांव को हमें डिकंजेस्ट करना है, उसके लिए आपने मान लो नया कुछ डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, लेकिन फिर वो पहली ही बारिश में प्रोजेक्ट ढह गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर वहां पे गर्मी ज्यादा होने लग पड़ी, या फिर उसके लिए आपने इतने पेड़ काट दिए कि अब वो रहने लायक नहीं बची जगह, तो फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेबल, यानी कि लागू करने योग्य होना चाहिए, एंड एग्जीक्यूटेड विद अनकॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। और इसको जब बनाना है तब इसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब जो ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या जो रोड्स वगैरह बनाए गए थे, तब बड़े बड़े भाषण दिए गए थे कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, तो शायद स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करके अर्थ टेक्नोलॉजी तक ही रह जाते तो भी शायद अच्छा बन जाता रोड। ठीक है, इतने मुश्किल नहीं होते हालात, बिकॉज विदाउट क्वालिटी, क्योंकि बिना क्वालिटी के द नेक्स्ट फ्लड और ट्रैफिक जैम विल पील अवे द फैसेट ऑल ओवर अगेन। तो बिना क्वालिटी के जो अगला ट्रैफिक जैम होगा, अगली बरसात होगी, अगली फ्लड आएगी, वो इस पूरे फैसेट को जो है, यानी कि जो दिखावा है उसको पील अवे कर देगी, यानी कि उसको छील, उसको खारिज कर देगी, उसको हटा देगी। ठीक है। What is the tone of the passage? पैसेज की टोन कैसी है? स्कैथिंग, यानी कि बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है हार्श शब्दों का इस्तेमाल करके, जैसे कि जो बिल्ड 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 प्लान है उसके ऊपर चलते हैं, इस मंत्र के ऊपर चलते हैं, और वो भी बिना सोचे समझे, माइंडलेसली। ठीक है। कॉस्मेटिक प्लानिंग बोला गया। ठीक है, जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं वो उनको कॉस्मेटिक प्लानिंग बोला गया। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये हार्श एक इनका क्रिटिसिज्म है। सेलिब्रेटरी, इतना करोड़ों का नुकसान, कुछ बारिश बढ़ी और करोड़ों का नुकसान। अब जो कि संभावना ये है कि साल दर साल बारिश और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो ज्यादा ही बढ़ने वाले, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो क्या ये सेलिब्रेशन की बात है? क्योंकि आम जनता अगर इसी तरीके से परेशान होने वाली है, हर साल इसी तरीके से डूबने वाली है, लैंडस्लाइड्स में जाने वाली है, मतलब उनका तो नुकसान ही है हर तरीके से। फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ मंत्रियों को या उनके बेटों को या बच्चों को। ठीक है, जो कि कहा जाता था कि जिनके बच्चे नहीं है, परिवारवाद नहीं होता, वो सब जगह होता है। आप देख ही रहे हैं, रिपोर्ट्स आ ही रही हैं, सबके पास पहुंच रही हैं। ठीक है, तो
सिर्फ वहीं तक सीमित रह गया है प्रॉफिट। जो इंडिया के जीडीपी की बात कर रहे हैं कि हम सबसे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, थर्ड बन जाएंगे आने वाले समय में, तो चाहे फर्स्ट भी बन जाए, अगर वो फोर्थ लार्जेस्ट या फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाएगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये सेलिब्रेटरी वाली कोई बात नहीं है। डिटैच्ड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राइटर जो है इन सड़कों के जो खस्ता हाल है, ये जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, वो जो एक ही बारी में ढह जा रहा है, उसका वो उसकी वो निंदा कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो डिटैच तो बिल्कुल नहीं है। नॉस्टैल्जिक, अब नॉस्टैल्जिक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे वो कोई ऐसा नहीं कि प्रेजेंट फेलियर्स की बात कर रहे हैं, कोई पास्ट की कुछ महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह गई या फिर कुछ भूली बिसरी यादों को याद करके परेशान नहीं होते। तो यहाँ पे ऑप्शन ए स्कैथिंग इज करेक्ट। टाइप प्रोनाउन इज द वर्ड विच इन दिस सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज में एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें वर्ड है विच, बताना है किस तरीके का प्रोनाउन है। ठीक है, सेंटेंस क्या है? GOI has now sought feedback from states and UTs on key policy initiatives aimed at supporting infrastructure development and coordinated urban planning along national highways, which are फीडर्स ऑफ मेनी ऑफ दीज सिटीज। तो ये विच क्या है? ये विच एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? नेशनल हाईवेज के बारे में। ठीक है, कि जो नेशनल हाईवेज हैं ये क्या करते हैं? शहरों के फीडर्स हैं, यानी कि वहां तक राशन पानी या कुछ भी चीज सामान पहुंचाने का एक माध्यम है। तो फर्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव, तो यहाँ पे दिस दैट दोज दीज ऐसे तरीके के शब्द नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी को पॉइंट आउट नहीं करे, किसी चीज को इशारा नहीं करे, तो डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है। इंटेरोगेटिव यानी कि कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, हु दैट विच व्हाई हाउ, ये सब नहीं पूछा जा रहा। रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेशन स्थापित कर रहा है इन्हीं रोड्स, नेशनल हाईवेज और इन शहरों के बीच में। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनडेफिनेट प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक एंटिटीज की यहाँ पे बात नहीं करेगी कि कोई ऐसा करता है। यहाँ पे हमें पता है हम नेशनल हाईवेज की बात कर रहे हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, हमें बताना है कौन सा सेंटेंस है जहां पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट। फर्स्ट, GOI have now sought feedback from states and UTs on key policy initiatives. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसने क्या किया? हैव नाउ, हैव तो है प्लूरल, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सिंगुलर, तो यहाँ पे हैव नहीं आना चाहिए था, हैज आना चाहिए था। ठीक, हैज नाउ सॉट फीडबैक, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हजारों लाखों लोग काम करते हो, लेकिन संस्था तो एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है, वो एक ही नाम के अंदर आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार। ठीक है, भारत सरकार के अंदर में चाहे लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हो, पर है तो भारत सरकार ही ना। सो ऑप्शन ए में एरर है, हैज आना चाहिए। ऑन एन ऑर्डिनरी डे, किसी आम सामान्य दिन में, गेटिंग फ्रॉम पॉइंट विकसित ए टू पॉइंट विकसित बी इन मेनी इंडियन सिटीज आर पनिशिंग, कि एक पॉइंट विकसित ए से अगर आपको पॉइंट विकसित बी तक जाना हो तो ये बहुत सारे शहरों में क्या होगा? बड़ा मुश्किल, सजा देने लायक काम होगा। तो जो कार्य है कहीं जाने का वो सिंगुलर है, कि किसी सामान्य दिन में आपको किसी पॉइंट से जाना, आप एक सामान्य दिन में एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप दूसरी जगह तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर पनिशिंग की बजाय क्या होना चाहिए? इज पनिशिंग। वर्ब क्या होना चाहिए था? सिंगुलर के साथ मैच इज। The consequences are no longer occasional inconveniences, they are systematic breakdowns. करेक्ट है, consequences परिणाम प्लूरल है तो आर प्लूरल आएगा, अगेन आर प्लूरल आएगा। ठीक है, तो सी बिल्कुल करेक्ट है। डी, दिस बिजनेस मॉडल हैव, ये बिजनेस मॉडल, दिस सिंगुलर को आ रहा है, अगर प्लूरल होता तो क्या होता? दीज बिजनेस मॉडल्स। ठीक है, दीज बिजनेस मॉडल्स, तो हैव आ जाता। अब यहाँ पे दिस यानी कि सिंगुलर है, तो अगर ये सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, हैव की बजाय क्या होना चाहिए? हैज। ठीक है, सो ऑप्शन डी में भी एरर है, केवल ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why does the author call the prevailing urban development approach a disaster blueprint? ऑथर ने अभी जो हम अर्बन डेवलपमेंट अप्रोच अपना रहे हैं उसको डिजास्टर ब्लूप्रिंट क्यों कहा है? उसको डिजास्टर ब्लूप्रिंट इसलिए कहा है क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है और कंस्ट्रक्शन की लॉबी जो है वो पुश करती है केवल बिल्ड 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 मॉडल पे, वो सस्टेनेबल बिल्ड मॉडल के ऊपर नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर रोड टूटेगी नहीं तो दोबारा बनने के लिए प्रोजेक्ट्स नहीं निकलेंगे।
जो ब्रिजेस हैं, पुल्स हैं, वो कोलैप्स नहीं होंगे या फिर वो खराब नहीं होंगे, तो दोबारा बनने के लिए टेंडर्स नहीं निकलेंगे। टेंडर्स नहीं निकलेंगे तो जो बिल्डर्स हैं वो पैसा कहाँ से कमाएंगे? ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं उनको भी पैसा खिलाते हैं कि भाई हमारे नाम का टेंडर निकाल देना सर, देख लेना, है ना। तो इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स भी अमीर होते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वाले भी अमीर होते जा रहे हैं, खनन माफिया भी अमीर होते जा रहे हैं, सबसे ज्यादा अमीर पॉलिटिशियंस होते जा रहे हैं। और पिस कौन रहा है? आम जनता। जहाँ टैक्स, कहीं टैक्स भरती है, टैक्स भर के पिस रही है, जीएसटी दे दे के पिस रही है, और उसके बाद में अगर बच गई जनता तो नेचर तबाह कर रहा है। ठीक है। बिकॉज अ ब्यूरोक्रेसी कंस्ट्रक्शन लॉबी pushes shoddy build projects that create systematic breakdowns. Option A is correct. What step has the GOI taken, and why does the author insist it must go beyond a paper exercise? अब जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप उठाया है? उनने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से बोला है कि आप हमें बताओ कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पॉलिसी के ऊपर क्या हम कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है। और ये फुल प्रूफ होनी चाहिए। अब राइटर ने क्यों कहा कि ये पेपर एक्सरसाइज ना रह जाए? क्योंकि अगर आप इसको एक्शन नहीं लाएंगे तो फिर वही कागजी कार्रवाई है। ठीक है। आपको ये फुल प्रूफ बनानी पड़ेगी, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब इम्प्लीमेंट करें तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और ये देखेगा कौन? इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस कौन रखेगा? भारत सरकार का काम है ना ये। इट हैज सॉट फीडबैक from states UTs on policy for infrastructure development and coordinated urban planning along national highways. It must yield foolproof implementable plans executed within uncompromising quality. बिल्कुल करेक्ट है। It has announced a nationwide ban on all construction during monsoon. ऐसा नहीं हुआ है। It has launched metro schemes in every tier 2 city. ऐसा भी नहीं हुआ है। It has requested corporate CSR donations for drainage. ये भी नहीं हुआ है। It has issued advanced weather alerts. It must improve forecasting models. ऐसा भी नहीं हुआ है। So option A is correct. That's all. आज के सेशन में इतना है। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स में आपको पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, आरसी, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड है और एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड है। तो अपनी प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए आप कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।